हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में चतुर्भुजों का समझना चैप्टर का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 8 का भाग 1 और 2 सॉल्व करके समझाओगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। प्रश्न 8 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही, तो इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न 8 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि ये जो प्रश्न वाली 3.3 है, इसका जो 1 से लेकर 7 तक प्रश्न का जो हल है मैंने आपका सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। और उनका वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जाकर। चलिए, आज मैं आपको प्रश्न 8 सॉल्व करके समझाऊंगा। देखिए, प्रश्न 8 क्या कह रहा है। निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। देखिए, आपको दो आकृति दिया गया है, GUNS और RUNS, आपका दो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्स तथा वाई ज्ञात करना है। जो एक्स है और ये जो वाई है, इनका मान ज्ञात करना है, ठीक है। और लंबाई सेंटीमीटर में, और जो भी लंबाई इनका होगा वो सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो कैसे हम लोग हल करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, हल, ठीक है, हल लिखेंगे। तो देखिए, तो पहले भाग में आपको क्या बोला गया, पहले भाग में आपको बोला गया है क्या, देखिए GUNS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग लिखेंगे GUNS एक क्या आपका समांतर, समांतर क्या आपका चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। चलिए, हो गया इतना। अब देखिए, जब GUNS एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख भुजा होता है आपस में बराबर होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जब सम्मुख भुजा बराबर होगा तो GU बराबर होगा किसके, SN या NS भुजा के, और GS बराबर होगा UN भुजा के, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे, एस GS बराबर भुजा किसके हो गए, आपका UN का, ठीक है। या NU लिख दीजिए आप, ठीक है, NU, ठीक है। चलिए, क्यों भुजा बराबर होगा, क्योंकि आपका समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा तो बराबर होती है, ठीक है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं, भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। चलिए, ठीक है। देखिए, जीएस का मान कितना आपका 3x, तो लिख दीजिए 3x, यहाँ पे एक एरो दे दीजिए, ठीक है। फिर बराबर देखिए एनयू का मान कितना 18 है, तो 18 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए एक्स का अगर मान निकालेंगे तो एक्स को ऐसे लिखेंगे, एरो दीजिए, बराबर दीजिए, 18 को भी ऐसे लिखेंगे जैसे है, ठीक है। अब देखिए 3x आपस में क्या है, सटा है, यानी इनके बीच क्या है, गुना का संबंध है, ठीक है। अगर तीन संख्या का पास लेके जाके बराबर का राइट साइड, तो भाग में आ जाएगा, ठीक है, गुना में भाग में आ जाएगा। तो 3 से काटिए 18, 3 छक 18, भाग जाएगा तो 6 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए x बराबर कितना आइए आपका 6। चलिए, x का मान आइए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ए सम्मुख भुजा को लेंगे GU और NS को, ठीक है। तो लिखते हैं, चलिए तो लिखते हैं पुनः GU बराबर NS, ठीक है। ये भी वही हो जाएगा, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं, भुजाएं बराबर होती है। चलिए, ठीक है। तो GU का मान देखिए कितना आपका 3y-1, तो लिखिए 3y-1, GU का जगह पे एरो दीजिए 3y-1, ठीक है। फिर बराबर दीजिए, NS का मान कितना, देखिए NS का मान है 26 है, देखिए तो हम लोग 26 लिख दे रहे हैं, ठीक है। लिखते हैं 26, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे, देखिए 3y को ऐसे लिखिए, 4 के साथ जो आपका संख्या ऐसे रहेगा, फिर बराबर का ऐसे लिखिए, 26 को ऐसे लिखिए, बराबर का लेफ्ट साइड में देखिए -1 संख्या आपका माइनस में, ठीक है। बराबर राइट साइड में जाएगा संख्या 1, तो आपका प्लस में आ जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3y को ऐसे लिखिए,
बराबर एरो दीजिए, बराबर दीजिए 26 और 1 27, ठीक है। अगर y का मान निकालना होगा तो y को ऐसे ही लिखेंगे, बराबर दीजिएगा, 27 को भी ऐसे ही लिखेंगे। 3y आपस में सर यानी गुना का संबंध है, 3 बराबर राइट साइड में आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 3 से काटिए, 3 9 27, तो इसीलिए y बराबर कितना आएगी आपका 9। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, अतः x बराबर आपका कितना है 6 और y बराबर आपका कितना 9, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, इस पहले भाग का, ठीक है। अब हम लोग दूसरे वाले भाग को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो दूसरे वाले भाग को सोल्व करने से पहले मैं स्केल से आपका लाइन खींच ले रहा हूँ, ठीक है, सोल्व करने से पहले लीजिए। ठीक है, चलिए मैंने लाइन खींच लिया, ठीक है। अब यहाँ दूसरे वाले भाग को लिखिए, ठीक है। दूसरे वाले भाग में क्या आपका वो लगा है, RUNS का एक समांतर चतुर्भुज आपको प्रश्न में बोल दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि RUNS, यहाँ पे आपका चूंकि दीजिएगा, ठीक है। RUNS एक समांतर आपका चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक है। जब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का देखिए SURRN, ये दो आपका विकर्ण है, ठीक है। और ये दोनों विकर्ण आपस में आपका परस्पर विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित, ठीक है। और मान लीजिए एल इस बिंदु पर समद्विभाजित कर रहा है तो इसको ओ हम लोग नाम दे दे रहे, ठीक है, ओ नाम दे दे रहे। और जब समद्विभाजित करता है तो हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है जब समद्विभाजित करता है आपस में एक दूसरे को, तो क्या होता है जो आपस में बराबर होता है विकर्ण का जो भाग होता है, ठीक है। माने आपका OR बराबर होगा ON का और OS बराबर होगा किसकी OU का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे OS, इसीलिए लिखेंगे OS बराबर OU, ठीक है। कारण क्या देंगे, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे माने आपका समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है, समांतर चतुर्भुज के बारे में ही बना रहे बल्कि हम लोग लिख नहीं रहे, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, चलिए, ठीक है। तो देखिए OS का मान कितना, देखिए OS का मान है 20, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 20, फिर बराबर देखिए OU का मान कितना y+7, तो लिख दीजिए y+7, ठीक है, एरो दे दीजिए, फिर यहाँ दीजिए एरो, देखिए 20 है 20 लिखिए। अब यहाँ जो बराबर का राइट साइड में संख्या है +7, उसको बराबर का लेफ्ट साइड में लाइए तो -7 हो जाएगा, प्लस से माइनस बन जाएगा, ठीक है। और वाई को ऐसे ही रखिए, 20 से 7 घटा आपका कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 13 बराबर आपका y, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 13, तो इसीलिए y बराबर आपका 13 आ गया, ठीक है। चलिए ये आ गया y का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये जो आपस में विकर्ण जो आपका समविभाजित किया था, तो समविभाजित किया था तो ओ आर आपका बराबर होगा ओ एन के, ठीक है। तो ये भी हम लोग लिखेंगे, तो इसीलिए लिखेंगे ओ आर बराबर ओ एन, अब कारण वही लिखेंगे, ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को सम द्विभाजित समद्विभाजित करते हैं। चलिए हो गया। तो देखिए ओ आर कितना है, ओ आर आपका है 16 और ओ एन आपका x+y, ठीक है। तो हमने लिख देंगे 16 अब बराबर x+y, चलिए लिख दिए। यहाँ आपका दीजिए एरो,
अब देखिए 16 को ऐसे उतारिए बराबर, देखिए एक्स को नहीं मालूम है मान, एक्स को ऐसे रखिए। देखिए वाई बराबर हमारा 13 लिख रहा है, तो हम लोग एक वाई की जगह पे 13 लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब संख्या को संख्या के पास भी लाएंगे, ठीक है, तो 16 इसे लिखेंगे, ठीक है। और देखिए प्लस में 13 है, बराबर के राइट साइड में, बराबर के लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में 13 आ जाएगा, और बराबर एक्स को ऐसे लिखे, ठीक है। घटेगा 16 में से 13 तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बराबर एक्स को लिख दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए एक्स बराबर कितना आ गया आपका, 3 आ गया, ठीक है। चलिए 3 आ गया, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे अतः अतः एक्स बराबर आपका कितना, 3, और वाई बराबर 13, ठीक है, 13। तो बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, आंसर हो गया। तो आपका पहले भाग का आंसर आ गया आपका एक्स का मान 6, वाई का 9, और दूसरे भाग का एक्स का 3 और वाई का 16 13, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले यदि वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 9 में, तब तक के लिए धन्यवाद।